जादुई 3 फ्रॉक का जादू। बहुत समय पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में मिष्टी अपने भाइयों के साथ रहती थी। मिष्टी के दोनों भाई अर्जुन और श्याम मिष्टी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वह लोग अपनी बहन मिष्टी की हर छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। भैया, आज मेरे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं मिष्टी, आज हम सब खूब मस्ती करेंगे। आज हम लोग भी काम पर नहीं जाएंगे और अपनी मिष्टी के साथ खूब मस्ती करेंगे और घूमने जाएंगे। भैया, आप दोनों भाई मुझे कितना प्यार करते हो। अब एक ही तो हमारी प्यारी बहन है। अब तुझे नहीं प्यार करेंगे फिर किससे प्यार करेंगे। भैया, आप सबके काम पे चले जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ और मेरा अकेले बिल्कुल भी घर में मन नहीं लगता है। बस इतनी सी बात। अब से हम में से कोई काम पर नहीं जाएगा और तुम्हारे साथ घर में ही रहेंगे। ओफो भैया, नहीं ना, आप काम पर नहीं जाओगे फिर पैसे कहाँ से आएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे प्यारे भैया, जल्दी से आप लोग अपनी अपनी शादी करके मेरे लिए प्यारी प्यारी भाभी ले आओ। और मुझे भाभी चाहिए जो मेरा अच्छे से ख्याल रख सके। तेरे कहने का मतलब है हम तेरा ख्याल नहीं रखते। नहीं ना भैया, आप दोनों मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन भैया आपको शादी भी तो करनी पड़ेगी ना। प्लीज भैया, मेरे लिए भाभी ले आओ। बहन की जिद के आगे मजबूर होकर दोनों भाई मेनका और काजल नाम की लड़की से शादी कर उसे घर ले आता है। मेनका और काजल शुरू में तो मिष्टी से प्यार दिखाती है, लेकिन हर टाइम अपने हस्बैंड को मिष्टी को मनाने में लगा देख वह दोनों मिष्टी से बहुत ही जलने लगती है। एक दिन मेनका और काजल आपस में बातें कर रही थी। क्या बताऊं बहन, इस घर में तो मेरे कर्म ही फूट गए। जब देखो मेरे पति अपनी बहन की गुलामी करते रहता है। हमें तो बस इस घर की नौकरानी बना दिया है इन दोनों भाई बहन ने मिलकर। सही कह रही हो दीदी, मेरे पति भी मेरा कुछ नहीं सुनते। जब देखो मिष्टी मिष्टी। मैं तो तंग आ गई हूँ इस मिष्टी से। मेरा बस चले तो मैं इस मिष्टी का खून कर दूं। किसी ने सुन लिया फिर तो आफत आ जाएगी। और फिर इसी तरह से मिष्टी की दोनों भाभियां अपने पतियों के सामने तो मिष्टी से अच्छा बर्ताव करती और उनके जाते ही मिष्टी को बहुत ही ताने सुनाया करती थी। भाभी, आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बोलती हो। भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें मेरी फिक्र रहती है। वह आप लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ, दिखता है कितना प्यार करते हैं। अपना ज्ञान अपने पास रख और यह चिकनी चुपड़ी बातें अपने भाई को ही सुनाना। वही आएगा तुम्हारे इन बातों में, हम नहीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर अचानक एक बार अर्जुन और श्याम को बिजनेस के सिलसिले में 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। मिष्टी, उदास नहीं होते। हम दोनों भाई बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे और तेरे लिए शहर से बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक लेके आएंगे। तब तक तुम्हारी भाभी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चिंता ना करे जी, आप बेफिक्र होकर शहर जाइए। हम दोनों है ना, हम दोनों मिष्टी का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। और फिर दोनों भाई शहर चले जाते हैं। अर्जुन और श्याम के शहर जाते ही मेनका और काजल अपना असली रंग दिखाना चालू कर देती है। अब तो वह मिष्टी पर खूब अत्याचार करने लगती है। वह मिष्टी से घर का सारा काम करवाती। इतना ही नहीं, वह उसे खेतों से लकड़ियां काटकर लाने को भी कहती। बहुत सताया है तुमने मुझे, अब मैं तुमसे सबका हिसाब लेकर रहूंगी। हाँ मिष्टी, अपने भाइयों के सामने हमें कठपुतलियों की तरह नचाया है ना तुमने। अब देख हम दोनों तेरा क्या हाल करते हैं। वह दोनों मिष्टी को बिना खाना पीना दिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाने को बोलती है। मिष्टी पूरे दिन लकड़ियां काटती है और शाम को घर आती है। तब उसकी भाभी उसे बचा खुचा कुछ खाना खाने को दे देती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। मिष्टी अपनी भाभीयों के अत्याचार के कारण बहुत ही बीमार हो जाती है। एक दिन मिष्टी जब जंगल में लकड़ियां काट रही थी तभी उसे चक्कर आ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। शहर से उसके दोनों भाई जंगल के रास्ते से ही घर की तरफ आ रहे होते हैं। रास्ते में एक लड़की को बेहोश पड़ा देख वह उनके पास जाते हैं। जब वह उन्हें देखते हैं
तो उनके होश उड़ जाते हैं। तभी अर्जुन कहता है, भैया ये हमारी बहन नहीं हो सकती, ये कोई और होगी। हमारी बहन तो घर में महारानियों की तरह रह रही होगी, वह इस तरह जंगल में नहीं हो सकती। दोनों भाइयों का दिमाग उन्हें बार बार यह कह रहा था कि यह उसकी बहन नहीं है, लेकिन दिल न जाने क्यों जोर जोर से कांप रहा था। जब उसने मिष्टी के चेहरे पर पानी छिड़का, फिर जाकर मिष्टी होश में आई। मिष्टी अपनी धुंधली आंखों से अपने भाई को पहचान लेती है और वह उन्हें देखते ही जोर जोर से रोने लगती है। भैया आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखिए ना भैया, आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई। यह सब देखकर दोनों भाई गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और बोलते हैं, बता बहन, ये तेरी हालत किसने की? मैं उसे जान से मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर मिष्टी अपने भाई को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर दोनों भाई भी रोने लगते हैं। मैं उस दुष्ट औरत को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। अरे मैं कितना खुश होकर घर आ रहा था, मैंने सबके लिए 3 फ्रॉक भी खरीदे थे, लेकिन अब ये किसी काम का नहीं है, मैं सब कुछ जला दूंगा। नहीं नहीं भैया, हमें भाभियों को उनकी गलती का एहसास दिलाना होगा, तभी उनके मन में जो मेरे प्रति ईर्ष्या है वह दूर होगी। फिर तू ही बता बहन, मैं क्या करूं? मिष्टी अपने भाइयों के कानों में उसे कुछ समझाती है। ठीक है बहन, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर दोनों भाई अपनी बहन को लेकर घर आ जाते हैं और अपनी पत्नियों को बोलते हैं, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? हमने कुछ नहीं किया है जी। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी आपकी बहन खुद ही जंगल में लकड़ियां काटने जाया करती थी। हमने इसे बहुत बार रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है जी, इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। यह सुनते ही दोनों भाई अपने अपने पत्नियों को जोरदार थप्पड़ लगाता है। दुष्ट औरत, तुम लोग औरत के नाम पे कलंक हो। अगर तुम सही कह रही हो तो ये लो, ये 3 जादुई फ्रॉक है, इसे पहन कर आओ। जो सच बोल रहा होगा वह यह जादुई फ्रॉक को पहन लेगा, लेकिन झूठ बोलने वाला इस फ्रॉक को पहनते ही भस्म हो जाएगा। अब जाओ, तुम तीनों इस फ्रॉक को पहन कर आओ। मिष्टी तुरंत जाकर उस फ्रॉक को पहनकर बाहर आ जाती है। उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन मेनका और काजल अब तो बहुत ही डर जाती है। वह सोचती है, कहीं मैंने ये फ्रॉक पहन लिया फिर तो हम दोनों सच में जलकर भस्म हो जाएंगे। वह दोनों भागकर मिष्टी के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दो मिष्टी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। हाँ मिष्टी, मुझे भी माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज हमें एक मौका दे दो, अब से हम तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। भाभी, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए यही बहुत ही खुशी की बात है। हमने आपको माफ कर दिया। भैया आप भी भाभी को माफ कर दो प्लीज भैया, मेरी खातिर। देखा तुम लोगों ने, तुमने इसे इतना सताया और आज ये तुम लोगों के लिए मुझे मना रही है। और वैसे भी यह कोई जादुई फ्रॉक नहीं है, या तो तुम लोगों की गलती का एहसास दिलाने के लिए हमारा एक प्लान था। अब जाओ, इस फ्रॉक को पहन कर आओ। यह तीनों फ्रॉक मैं शहर से बहुत ही प्यार से तुम तीनों के लिए लेके आया हूँ। यह सुनने के बाद सभी खुशी खुशी उस फ्रॉक को पहनकर आ जाते हैं। उस दिन के बाद से मेनका और काजल मिष्टी को कभी परेशान नहीं करती और सभी मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहने लगते हैं।